आपकी कुंडली में आपका राहु ग्रह आपकी भौतिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है, खास करके अधूरी इच्छाओं का या ऐसी इच्छाओं का भी जो पिछले कई जन्मों से आपका पीछा कर रहे हैं और आप उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। यह परिवर्तन का भी कारक है और कई बार इस परिवर्तन को लाने के लिए छल का भी सहारा लेना पड़ता है, यह लिया जाता रहा है। राहु केतु की तरह ही एक छाया ग्रह है और केतु की तरह इसका कोई भौतिक अस्तित्व तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनका प्रभाव अत्यंत गहरा और दूरगामी क्यों होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु को नॉर्थ लूनार नोड कहा जाता है और चंद्र ग्रहण का कारण माना जाता है। तो यह ग्रह विशेष रूप से मानसिक स्तर पर कार्य करता है और व्यक्ति के विचारों को कंट्रोल करता है, उसकी इच्छाओं को भड़काता है और उसके सामने कई तरह के इल्यूजन्स क्रिएट करता है, उसको लालच में भी डालता है, छोटी चीज़ों में संतोष नहीं लेने देता, महत्वाकांक्षी बनाता है और असंतोष को भी भड़काता है। इसलिए राहु को समझे बिना पूरी कुंडली की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि यह ग्रह व्यक्ति की अधूरी इच्छाओं और भौतिक जिज्ञासाओं का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो पाने की इच्छा होती है और कुछ चीज़ों को जानने की जिज्ञासा होती है। और अगर ये प्रबल है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राहु का पावर या राहु की शक्ति काम कर रही है। इसलिए आज के वीडियो में हम राहु के उन पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं जो आपको कहीं किसी और वीडियो में या चैनल पे नहीं मिले थे। इसलिए चलिए अभी फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि राहु कोई ठोस ग्रह तो है नहीं, बल्कि ये वो बिंदु है जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की कक्षाएं पृथ्वी को काटती हैं। राहु चंद्रमा की कक्षा के उत्तर दिशा में स्थित बिंदु होता है और राहु सदैव केतु के ठीक 180 डिग्री विपरीत में स्थित होता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि के समान प्रभावशाली माना गया है और राहु का प्रतीकात्मक महत्व तो ये है कि राहु को किसी भी व्यक्ति के ओवर एम्बिशन या सुपर एम्बिशन से जोड़ करके देखा जाता रहा है। उसके अंदर में जो छल है, जो वह दूसरों के साथ करता है या दूसरे लोग उसके साथ छल करते हैं, उसके मन में जो भ्रम है, गलतफहमियां हैं कि मेरा ये काम बन जाएगा जबकि कहीं से भी बनने वाला नहीं है, या मेरे लिए ये मार्ग सही है जबकि उसके लिए कोई और ही मार्ग सही था, ये सब राहु रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर अचानक लाभ या हानि होती है तो इसका संबंध भी कहीं ना कहीं राहु से होता है, कुछ कुछ केतु से भी होता है। विदेशों से या विदेशी लोगों से संपर्क राहु के कारण होता है। और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, तकनीकी क्षेत्र, गैजेट्स, ये सब तो प्योरली राहु के फील्ड के हैं। राजनीति में अगर कोई बहुत तेज़ी से ऊपर उठा है या बहुत तेज़ी से नाम कमा गया है और उसकी भाषण शैली जो है बहुत ही पॉपुलर बना रही है उसको, तो यहाँ पे भी राहु है। किसी व्यक्ति के विचार अचानक तेज़ी से वायरल होते हैं तो यहाँ पे राहु बैकग्राउंड में काम करता है। और हालांकि उसके कोई पर नहीं होते, उसकी कोई ज़मीन नहीं होती, ये किसी भी व्यक्ति के विचार अगर उसको वायरल बनाते हैं और अगर उसकी जड़ है और अगर उसके पंख मजबूत हैं तो वहाँ पर केतु काम कर रहा है। लेकिन केतु अक्सर व्यक्ति को दुनिया की रियलिटी और समस्याओं से दूर ले जा करके उसको एक दिग्दर्शन कराने की कोशिश ज़्यादा करता है और इस तरह से भी किसी के विचार वायरल होते हैं, क्योंकि कई बार हमें समस्या के समाधान में रुचि नहीं होती है। समस्या से भागने का कोई जीवन दर्शन मिल जाए, कोई ऐसा बोल दे कि तुम ये सब कहाँ फंसे हुए हो, इससे तुम्हें अशांति हो रही है, तो ये विचार भी बहुत आकर्षित करते हैं। तो राहु हमें ये दिखाना चाहता है कि हम जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं और केतु ये दिखाना चाहता है कि हम जीवन में क्या क्या चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहु के मामले में यह पाने की लालसा हमें किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा गहराई से बांध सकती है। तो इस ग्रह का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है, लेकिन गिरावट की संभावना भी उतनी ही अधिक होती है। राहु के सामान्य गुण यह है कि यह वृषभ या मिथुन राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक या धनु राशि में नीच का माना जाता है। पश्चिम और दक्षिण दिशा पे इसका अधिकार होता है। यह स्वभाव से तामसिक और पाप ग्रह है
और इसकी प्रकृति मायावी है। तो जितने भी बड़े बड़े दैत्य असुर हुए थे, चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, जिनको कि माया रचने आती थी, चाहे चंडमुंड हो, चाहे शुंभ निशुंभ हो, महिषासुर हो, तो ये मायावी प्रकृति राहु की देन थी। चालाक बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। रंग का जो संपर्क है राहु का वो नीले और काली से ज़्यादा है, यानी कि काले रंग या काली रंग की शर्ट या काली रंग की साड़ी या ऐसा कोई भी सूट या नीला रंग का कपड़ा कोई भी, या दीवारों के कलर तथा सामियाने या कालीन के कलर नीले अगर काले होंगे, या दीवारों के कलर, फर्श के कलर, सोफ़ा का कवर, तो वहाँ पे राहु से संबंधित गुण ज़्यादा उभरेंगे, जिनमें से कि माया, चालाकी और महत्वाकांक्षा ज़्यादा होगी, छल कपट ज़्यादा होगा। तो नीला और काला रंग इसके प्रधान कलर हैं। काल भैरव भगवान, दुर्गा माता तथा नाग देवता इसके करीबी देवता हैं। राहु के शुभ प्रभावों की बात कर लें कि अगर राहु कुंडली में शुभ स्थिति में हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट भी हो, तो ये व्यक्ति को सफलता दिलवाता है, लेकिन ये सफलता अचानक मिलती है। तकनीकी कौशल देता है, विदेशी संपर्क देता है, राजनीतिक शक्ति देता है और समाज में विशिष्ट पहचान दिला सकता है। राहु उच्च स्तरीय विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, वेब सीरीज मेकिंग, सोशल मीडिया तथा आभासी यानी वर्चुअल दुनिया से संबंधित क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति देता है। लेकिन ये सब तब देता है जब राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ प्रभाव हो या शुभ युति हो। वहीं राहु जब अशुभ स्थिति में हो या छठे, आठवें या 12वें भाव में पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो यह व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही भ्रम देता है, ज़्यादा ही धोखा देता है, भय देता है, नशा देता है, मानसिक रोग देता है, विदेशी जेल में कैद देता है, आपराधिक गतिविधियों की ओर ले जा सकता है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को असीम इच्छाओं की दुनिया में फंसा सकता है, जिसमें उसके अंदर संतोष का बहुत अभाव हो जाता है। कई बार संतोष आत्मघाती होता है और कई बार असंतोष आत्मघाती होता है। डिपेंड करता है कि केतु का प्रभाव ज़्यादा है या राहु का। और फिर जब किसी भी हाउस में राहु किसी शुभ ग्रह के साथ युति करता है, तो भले ही यह अपना शुभ प्रभाव उस पर डाल देता है, लेकिन खुद राहु पर उस ग्रह के शुभ प्रभाव ही पड़ते हैं, जिसे राहु पर पड़ने वाले शुभ प्रभावों के रूप में देखा या माना जा सकता है। राहु की दशा और अंतर्दशा की बात कर लें कि राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है, जो जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आती है। यह समय व्यक्ति के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है और ये परिवर्तन आर्थिक धरातल पर विशेष रूप से परिलक्षित किए जा सकते हैं, अथवा मानसिक और सामाजिक रूप पर भी देखे जा सकते हैं। इस अवधि में व्यक्ति नई चीज़ें सीखता है, जोखिम लेता है और कई बार ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचता है जो पहले संभव नहीं लगती थी, यानी कि पहले असंभव दिखती थी। व्यक्ति में जोखिम लेने की क्षमता है तो उसका राहु बलवान है। लेकिन अगर राहु अशुभ हो तो राहु जो है समय को एक हैवी फीलिंग देगा, यानी कि भारी टाइप का समय गुजरेगा। खास करके उसका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, धोखे महसूस होने लगेंगे, धोखा मिल रहा है और महसूस नहीं हो रहा है, और अब किसी को धोखा मिल रहा है और अब महसूस भी होने लगा है। तो ये राहु की महादशा और अंतर्दशा की विशेष पहचान है कि धोखे अब महसूस भी होने लगेंगे, भ्रम महसूस होने लगेंगे। वो भ्रम जो दूसरे लोगों ने क्रिएट किए थे, या वो भ्रम जो किसी व्यक्ति ने खुद ही अपने चारों तरफ क्रिएट किए थे। कई बार अशुभ राहु कानूनी उल्लंघनों का भी कारण बन सकता है। राहु हमारे अधूरे कर्मों का, अधूरी इच्छाओं का कारक है, कारण बनता है। सांसारिक बंधनों का प्रतीक माना जाता है। कोई व्यक्ति संसार से बुरी तरह चिपटा हुआ है तो राहु के कारण है। यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ पर आत्मा बार बार जन्म लेकर के कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। राहु की स्थिति यह बताती है कि इस जन्म में व्यक्ति किन विषयों की ओर खिंचाव महसूस करेगा। यह ग्रह भौतिक आकर्षण का प्रतीक है और व्यक्ति को बार बार बाहरी उपलब्धियों की ओर ले जाता है। लेकिन बाहरी उपलब्धियां प्राप्त तब होती हैं या प्राप्त होने के बाद स्थायी तभी रह पाती हैं, आपके पास तभी टिकती हैं, जब उनका इक्विवेलेंट इंग्रेडिएंट
अंदरूनी जगत में या आंतरिक संसार में भी मौजूद हो। और ये जो बाहरी उपलब्धियों की ओर दौड़ है और अंदर में कोई इंग्रेडिएंट इक्विवेलेंट है ही नहीं, इस वजह से बाहर में राहु बार बार गिराता है। और जब तक इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति असंतोष, तनाव और भ्रम का अनुभव करता है। और यही कारण है कि व्यक्ति कुछ समय तक राहु की ओर दौड़ लगाता है, इच्छाओं की ओर, और कुछ समय तक केतु की ओर दौड़ लगाता है। मतलब फिर वह सारी इच्छाओं को ही छोड़ देता है, बोलता है ना सब गलत है मेरे लिए, मैं किसी भी चीज़ के लिए फिट नहीं हूँ, मुझे अब कुछ पाना ही नहीं है, मैं अब सब छोड़ दूँगा। असल में तैयारी करने की थी। राहु से प्रभावित क्षेत्रों के उदाहरण की बात कर लें तो मीडिया और फिल्म उद्योग, टेलीविज़न, वेब सीरीज या जर्नलिज्म, इन सब में ये बहुत सफलता दिलवा सकता है। इलेक्शन और पॉलिटिक्स में भी ये सफलता दिलवाता है। कुछ लोग डायरेक्टली इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं और कुछ लोग इलेक्शन के मार्केट में पैसा कमाते हैं। ये सब राहु के क्षेत्र का है। तथा शेयर बाजार, सट्टा बाजार, जुआ, कैसीनो, ये सब राहु के अंदर के क्षेत्र हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वर्ल्ड, कंप्यूटरों की दुनिया, गैजेट्स की दुनिया, अंतरिक्ष की दुनिया, ये सब इसी के अंदर में है। जितने भी रहस्यमय विषय हैं, जैसे कि कोई स्पाई या जासूसी का नॉलेज या नॉवेल या कोई थ्रिलर स्टोरी नॉवेल, या फिर यहाँ तक कि तंत्र मंत्र भी, ब्लैक मैजिक, जादू टोना भी, ये सब राहु के अंदर में है। विदेशी व्यापार, विदेशी क्लाइंट्स, विदेश से संपर्क या विदेश यात्रा में भी राहु का हाथ रहता है, खास करके राहु लग्नेश के साथ हो या 12वें घर में हो। और आभासी पहचान, जैसे कि कोई व्यक्ति असली दुनिया में कुछ है और फेसबुक की, इंस्टाग्राम की दुनिया में उसका कोई और फिल्टर्ड वर्जन है, असली पहचान नहीं है, चमक दमक वाली, तो वो आभासी पहचान राहु की पहचान है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेटावर्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और चैनल। राहु से पीड़ित होने के संकेत ये हैं कि आपको बार बार धोखा मिलेगा, भ्रम की स्थिति बनेगी, झूठी बातों में उलझेंगे, अवसाद क्रिएट होगा, बेचैनी रहेगी और नींद की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी, बुरी आदतें आ जाएंगी, नशे पकड़ लेंगे और हर जगह इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, यानी कि कभी नौकरी छूटेगी, कभी रिश्ते छूटेंगे, टूटेंगे। इस सिचुएशन में राहु के कुछ उपाय भी हैं। राहु मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम राम राहवे नमः, 108 बार प्रतिदिन, क्योंकि ये छोटा है, मंत्र छोटा है, समय कम लेता है। काल भैरव भगवान की आराधना करें या दुर्गा माँ की आराधना करें। और सांप को दूध पिलाना या नाग पंचमी पर पूजा करने से भी राहु की शांति होती है। तिल तथा काले तिल का खास करके दान करें और नीले कपड़े का दान करें। सैटरडे को ही गरीबों को कंबल या लोहे की वस्तु का दान करें। ये सब विधि परक उपाय थे। निषेध परक उपाय ये हैं, यानी कि नॉट टू डूज में, कि नशे से बचें, झूठ न बोलें और छल कपट से बचें। राहु आमतौर पर भौतिक इच्छाओं का प्रतिनिधि है, ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति इनसे उब जाता है तो वही राहु से आध्यात्मिक मार्ग की ओर धकेल सकता है और व्यक्ति आध्यात्मिक ऊर्जाओं को, रिद्धियों सिद्धियों को एक्सप्लोर करता है और उसकी बहुत अच्छी टेबुलेशन करता है। यही कारण है कि कई बार राहु की दशा में व्यक्ति को गहन आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वह उनको पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो फिर उसकी मुट्ठी से निकल जाएंगे। अगर राहु के साथ केतु का, शनि का या गुरु का संबंध हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत रिसर्च करता है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राहु का ग्रह जीवन में ऊंचाई और गिरावट दोनों को ही देता है और दे सकता है। यह एक ऐसा शिक्षक है जो भ्रम में डाल करके सिखाता है और राहु की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यदि इसका प्रभाव समझदारी से साधा जाए ना तो यह सफलता और अनेक अनोखे अनुभवों की ओर ले जा सकता है। इसका सही उपयोग व्यक्ति को भीड़ में से एक अलग पहचान दिलवा सकता है और गहन आत्मबोध भी दिला सकता है। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अगर आपका कोई भी
प्रश्न है या अपनी कुंडली की एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपनी बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।